सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चिरायता पे या जो किरातिक थे उस पे हम बात करेंगे। इस पे सेशन हो चुका है बहुत बार, लेकिन ये फेवरेट वनस्पति है तो सभी चिकित्सक लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं इसको फिर से बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का फिर एक तरह से रिवीजन हो जाता है। तो जो किरात तिक्त है, यह तिक्त स्कंद में चरक संहिता में बताया है, जहां पे कड़वे कड़वे सारे दवाइयां हैं। तिक्त स्कंद, स्कंद मतलब ग्रुप ऑफ मेडिसिन। तो मधुर स्कंद, लवण स्कंद, अम्ल स्कंद, वैसे तिक्त स्कंद में इसका उल्लेख किया गया है। और ये स्तन्य शोधन गण में बताया है चरक संहिता में। यहाँ पे माता का दूध जो है वो खराब अगर आ रहा है और उससे बच्चे को तकलीफ हो रही है, ऑटिज्म हो रहा है या फिर बच्चे को लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो स्तन्य शोधन गण अगर हम देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। क्योंकि माता बच्चे का प्रथम आहार माता का दूध ही होता है। तो ये इसीलिए चिरायता का कितना ज्यादा महत्व है कि स्तन्य में 8 प्रकार की जो शीर दोष बताए वह सबको ये दूषित स्तन्य को ठीक कर देता है और अच्छा मीठा दूध आने लगता है। इसी तरह से तृष्णा निग्रहण गण में इसका बताया है, जब बहुत प्यास लगती है, पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती है, तो उसमें पित्त और वात का बहुत ज्यादा प्रमुखता रहता है। तो अगर चिरायता वाला दे दिया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। तृष्णा निग्रहण गण। उस तरह से सुश्रुत संहिता में आरक वदादि गण में इसका उल्लेख किया है। और कुल देखे जाए तो भूनिम्ब कुल या काड़े चिरैत कुल में इसका उल्लेख किया गया है। और इसका लैटिन नेम देखा जाए तो ये स्वर्तिया चिरायता, चिरेटा, ऐसा इसका लैटिन नेम है। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, भूटान, इन सब जगह मिलता है, जहाँ पे 9,500 फीट से 3,000 फीट की ऊंचाई रहती है पहाड़, वहां पे ये मिलता है। नेपाल में बहुत ज्यादा मिलता है। मध्य भारत में और दक्षिण भारत में भी ये उत्पन्न होता है। इसमें अगर देखा जाए तो ये लघु और रुक्ष है। इसका रस जो है वो तिक्त रहता है, नाम भी है किरात तिक्त या चिरायता। तो ये तिक्त रसात्मक होता है। इसका विपाक अगर देखे जाए पेट में जाने के बाद ये कटु विपाक का हो जाता है, मतलब तीखा हो जाता है। और वीर्य इसका शीत है। तीखा होने के बाद भी यह पेट में जाके शरीर में शीतलता लाता है, क्योंकि तिक्त रसात्मक है। इसीलिए कफ और पित्त का शामक है। कफ पित्त जन्य सभी विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। और ये बाह्य रूप में अगर हम लेप के रूप में लगाते हैं चिरायते के पंचांग को या चिरायते के पत्ते का कल्क लगाते हैं, तो ये व्रण का शोधन करता है। और स्त्रावी व्रण जो होते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा नॉन हीलिंग वुंड्स है, उसको क्लीन करने के लिए हम लोग इसके काढ़े से धोते हैं। और कहीं पर भी पूरे शरीर में रैशेस आ रहे हैं, एक्जिमा हो रहा है, और मतलब ब्लिस्टर्स आ रहे हैं, खुजली आ रही है, फोड़े फुंसिया हो गए, तो चिरायता के काढ़ा से स्नान करने से वह ठीक कर देता है, खुजली को भी ठीक कर देता है। इसी तरह से इंटरनली अगर दिया जाए तो ये दीपन कार्य करता है, तृष्णा निग्रहण कार्य करता है। दीपन का मतलब है कि अग्नि को बढ़ाता है। लेकिन ये जो भी वनस्पति वाले द्रव्य हैं ये बिना लंघन किए नहीं देना चाहिए। जब बहुत ज्यादा आमावस्था है तो हम अगर इसका स्वरस देंगे तो वो गलत है। आयुर्वेद के हिसाब से चिरायता को चूर्ण फॉर्म में या स्वरस फॉर्म में डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, पहले लंघन करा के अग्नि थोड़ा प्रदीप्त करके तब देना ज्यादा अच्छा रहता है। निरामावस्था में दे तो ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि चरक संहिता में बताया, ज्वर की चिकित्सा में बताया कि लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको रसा।
तिक्त रस की चौथा आता है देने के लिए क्रम। लंघन देना है, स्वेदन देना है, कुछ काल तक जाने देना है, और उसके बाद तिक्त रस देना है। तो ये नियम फॉलो करना है। उसी तरह से ये उत्तम आम का पचन करता है। पित्त का सारक है, मतलब जो पित्त बहुत बॉडी में एक्युमुलेट हो गया है उसको निकालना है तो चिरायता दे सकते हैं। अनुलोमन करता है। कृमिक ने बताया इतना कड़वा होता है कि पेट में जो हुक वॉर्म, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, जो कृमि होते हैं, पुरीषज कृमि, श्लेष्मज कृमि, रक्तज कृमि, वो सब मर जाते हैं। इतना ये बढ़िया कृमिक है। और अग्नि विकृति जन्य जो अग्नि मांदे, बहुत सारे पेशेंट होते हैं भूख ही नहीं लगता है लेकिन खाना खा रहे हैं, उनको अग्नि मांद रहता है बहुत दिनों से, ग्रहणी, संग्रहणी, अग्निमांद्य, फिर अनन्नाभिलाषा, फिर आस्य वैरस्य, अरोचक, अश्रद्धा, ये सारी कंडीशन रहती है। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमको हार्ट में ऐसा लग रहा है हैवी हैवी, जैसे कुछ पत्थर रख दिया है, अश्मवत, वो शुरुआत है हार्ट अटैक आने की। कहीं ना कहीं शरीर में आम दोष इतना ज्यादा है, रस धातु इतना विकृत हो गया है, उसमें बहुत ज्यादा गाढ़ापन है और आम युक्त है रस धातु। और रस व स्रोतस का मूलतन हृदय है। तो जो भी रस धातु बन रहा है, कच्चा कच्चा बन रहा है, उसको हृदय की तरफ से जाके ही आगे गति मिलेगी। तो इतना गाढ़ा अगर जाएगा तो हार्ट उसको पंप नहीं कर पाता है, और फिर वो वहां पे फिर आर्टेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आने लगते हैं, प्लेक फॉर्मेशन होने लगता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस होने लगते हैं। ये इतना डेंजरस होता है। तो जो पेशेंट आते हैं ना उनको लंघन कराना चाहिए। और लंघन अगर करा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, सड़ंग पानी में रख दें, शुंठी सिद्ध जल दे दें, या फिर पेशेंट को तक्र पे रखें, मतलब दही 1 पाव और 2 लीटर पानी, उसको पतला करके मथ के और उसको गर्म कर दे, कढ़ी की तरह बनाए, जैसे नागपुर में कढ़ी पीते हैं, बिना बेसन का, और कढ़ी जैसा बना के पेशेंट को उसी पे रखें। ये भी एक तरह का लंघन है। या मुद्ग का यूश, मतलब मूंग दाल को पानी ज्यादा डाल के और उसका छान के और केवल पानी पे रहना है। कृत युष या अकृत युष, छौंक के या बिना छौंक के, जैसा कंडीशन है वैसा। अगर अग्नि बहुत मंद है तो फिर हम लोग उसमें एकदम प्लेन क्लियर पानी ही चाहिए, बिना छौंक का चाहिए। अगर अग्नि थोड़ा बढ़ गई है तो कृत यूष दे सकते हैं, मतलब छौंक डाल के, क्योंकि जो घी भी है, तड़का डाल रहे हैं, वो भी पचने के लिए अग्नि चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट को रखते हैं। या फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मटन सूप, चिकन सूप पी के रह सकते हैं, कम मसाले डाल के, या बिल्कुल मसाला न डाल के वो मांसरस पे भी रह सकते हैं, या षडंग पानिया या शुंठी सिद्ध जल पे रहे। उसके बाद जब लंघन हो जाए पूरा अच्छे से, लिक्विड डाइट पे रहे, क्योंकि थोड़ा नमक भी शरीर में जाना चाहिए, थोड़ा अन्न भी रूप में भी जाना चाहिए ताकत के लिए, इसलिए यूष कल्पना, फिर ये सारी कल्पना बताई हैं। फिर उसके बाद जब अग्नि अच्छा होने लगे तब किरात तिक्त दे, तो ये आम का पाचन करता है बहुत अच्छे से। इसी तरह से अगर आमज तृष्णा है, शरीर में आम भी है और बहुत बहुत प्यास लग रही है, क्योंकि पेट में आम है ना, तो आम मतलब जो अपाचित अन्न रस है वो आम होता है आयुर्वेद की भाषा में। तो वह बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करके रखता है, कीचड़ कीचड़ की तरफ बना के रखता है। तो पेशेंट को बहुत प्यास लगती है, यूरिनेशन भी होता है, तो उसमें प्यास लगती है तो उसको बोलते हैं आमस तृष्णा। उसमें इसका प्रयोग करें तो यह तृष्णा को भी दूर करता है, क्योंकि तृष्णा निग्रहण गण में बताया है। उसी तरह से यह आम का भी पाचन करता है। इसी तरह से यकृत की कितनी भी कोई भी बीमारी हो, यकृत जो है वह रक्तवत स्रोतस का मूल स्थान है। और हमारा जो रक्त पाचक है उसमें किरातिक्त डाला है, मेदोपाचक है उसमें किरातिक्त डाला है। इतना ये महत्वपूर्ण दवाई है। तो यह यकृत के हर कार्य को अच्छा कर देता है। यकृत में शिथिलता आ गई है, यकृत की वृद्धि हो गई है, हिपेटोमेगैली हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है, या बद्धकोष्ठता है, कृमि है, उसमें इसका चूर्ण या काढ़ा दे सकते हैं। काढ़ा देना ज्यादा अच्छा है, सेफ है, क्योंकि वो हल्का होता है पचने में। स्वरस देना थोड़ा मुश्किल होता है, पचने में जड़ होता है वो। इसी तरह से पाचन संस्थान में, या जब हम देते हैं कंटिन्यू 42 डेज तक देते हैं किरातिक का चूर्ण या काढ़ा, तो धीरे धीरे ये पाचन तंत्र को अच्छा कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर देता है, और क्रम क्रम से भूख बढ़ने लगता है, और पेशेंट का पेट साफ होने लगता है, क्योंकि ये सारक भी है, अनुलोमक भी है, पित्त का सारक भी है, आम का पचन भी करता है। तो साम मल को भी ये पचा देगा, साम पित्त को भी पचा देगा, साम कफ को भी पचा देगा, तो और साम वायु को भी पचा देगा। इसीलिए, लेकिन पहले लंघन देने के बाद इसको देना चाहिए। रक्त व संस्थान में अगर देखें तो यह तिक्त रसात्मक है। तो तिक्त रसात्मक होने से ये रक्त की शुद्धि करता है।
रक्तगत जितना भी आम है, कचरा है, जो भी जो चीज नहीं चाहिए, अनवांटेड चीजें हैं, उन सब की ये शुद्धि कर देता है। उसी तरह से ये रक्त पित्तग्न भी बताया है, और इन्फ्लेमेशन को भी ये ठीक कर देता है। इसी तरह से, और इसको भूनिम्ब भी बोलते हैं। तो ऐसा बोला है कि निघ्नन्ति भूनिम्ब महौषधे च, भूनिम्ब इसको ऐसे पर्याय नाम है, तो ये महाऔषध कहा गया है। उसी तरह से वाग्भट बोलते हैं कि वाग्भट में चिकित्सा स्थान अध्याय 17वां में 38 नंबर के श्लोक में बोला है कि ये हर तरह का स्वेलिंग को ठीक कर देता है। स्वेलिंग का बात यह है कि एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इम्बैलेंस हो जाता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, और पानी जो है स्किन के नीचे ज्यादा जमा होने लगता है। वहां पे धात्वग्निमंद भी होता है, स्रोत होने लगता है, पूरा पानी जमा होने लगता है, यूरिनेशन से यूरिन अच्छे से नहीं निकल पाता है। तो सब तरह का जो स्वेलिंग है, एकांग शोथ है, सर्वांग शोथ है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्तार्श अगर हो रहा है, ब्लीडिंग पाइल्स है, उसमें भी इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। उस वजह से कामला व्याधि है, जॉन्डिस है, बहुपित्त कामला, रुधिरपित्त कामला, दोनों में इसका प्रयोग करने से, क्योंकि ये पित्त को सारक है, मतलब पित्त को अच्छे से निकालता है। इसी तरह से पांडु रोग में, जहाँ पित्त की उष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, धातुओं में पाक मतलब स्वेदन होने लगता है इंटरनली, और रक्त का क्षय होने लगता है पांडु रोग में, ओज का क्षय होने लगता है, मेद का क्षय होने लगता है। वहां पे गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है पांडु रोग में, इसलिए इंटरनल स्वेटिंग होने से, और अच्छा रस धातु भी, अग्नि भी मंद रहती है वहां पे, रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, तो खून की कमी हो जाती है। तो ये धात्वग्नि को भी बढ़ा देता है, और रक्त का प्रसादन करता है, रक्त को अच्छा क्लीन कर देता है, तो स्त्रोतक अच्छा होता है, तो रक्त की उत्पत्ति अच्छे से होने लगती है। इस तरह से यकृत वृद्धि में भी वहां पे स्त्रोतो अवरोध रहता है। तो यकृत वृद्धि कब होती है? जब स्त्रोतस में सब कचरा जमा हो जाता है, तो हिपैटोमेगाली होती है। ये स्त्रोतस को शुद्ध कर देता है, क्योंकि रक्त का शोधन करके प्रसादन करता है। तो यकृत वृद्धि में, क्योंकि वो मूल स्थान है, उसको ठीक कर देता है। श्वसन संस्थान में देखें तो कफग्न है, श्वासर है, क्योंकि कफ बहुत त्यान कफ होगा, लीन कफ होगा, स्त्रोतों में अवरुद्ध होगा, तो कफ को पिघलाना बहुत जरूरी होता है। तो किरातिक्त जो है ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से गर्भिणी अवस्था में, अगर गर्भिणी माता को बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है, तो इसको शहद के साथ, इसका काढ़ा थोड़ा थोड़ा देना है, 40 ml शहद के साथ दे, कड़वा लगेगा लेकिन शहद डालने से कड़वापन कम हो जाएगा। और तो उसमें वांति जो है, क्योंकि गर्भिणी माता का पूरा ब्लड जो है वह गर्भ के पोषण में जाता है, अग्नि मंद हो जाता है, और पित्त बहुत ज्यादा उद्रेक होता है उसमें, और पित्त द्रव गुण से बढ़ जाता है, और खाया पिया पचता नहीं है। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए, जो अम्ल धर्मीय पित्त है या क्षार धर्मीय पित्त है, उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये शीत वीर्यात्मक है, तो क्षार धर्मियता को कम करेगा, उष्णता तीक्ष्णता को कम करेगा, और आम का पचन करता है, और जल को निकालता है शरीर से, क्योंकि सार कीट विभाजन अच्छा करता है, शोथ के रूप में भी ये, मतलब यूरिनेशन को अच्छा कर देता है। इसीलिए फिर जो अम्ल धर्मीय पित्त है बढ़ा हुआ द्रव गुण से, स्तर गुण से, उसको ये बैलेंस करता है। इसलिए गर्भिणी अवस्था में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रजनन संस्थान देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यह स्तन्य का शुद्धि करता है, और स्तन रस धातु का अच्छे से, क्योंकि रसा स्तन्यम बोला है, रस धातु का ही उपधातु स्तन्य और आर्तव है, तो यह रस धातु का पचन अच्छा से कर देता है, और दूध जो होता है वो शुद्ध और हल्का आने लगता है। दूध अगर गाढ़ा होगा बहुत ज्यादा, तो बच्चे को पचेगा ही नहीं, आम उत्पत्ति करेगा। तो हल्का दूध आना बहुत जरूरी है। इसलिए बोला है पाठा शुंठी अमृता तिक्ता तिक्ता। तो पाठा शुंठी अमृता मतलब गुडुचि और तिक्ता, उसमें भी ये डाला है स्तन्य शोधन गण में, तो इसलिए इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से ये त्वचा में, अगर हम लोग देखिए पूरा त्वचा में, तो कुष्ठग्न है, और धातुओं में क्लेद को कम कर देता है, और सड़न को कम कर देता है। इसलिए और ये रक्त का प्रसादन करता है। कुष्ठ व्याधि में देखें तो त्वचा रक्त मांस लसिका की दृष्टि होती है, और तो उसमें अग्नि को भी बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस की अग्नि, तो कुष्ठ अपने आप ठीक होने लगता है क्लेद कम होने से। उसी तरह से शरीर में खुजली आ रही है, या रैशेस पड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो यह रक्त का प्रसार कर देता है, क्लेद को कम कर देता है, और अच्छे सेल बनाने लगता है, मतलब त्वचा अच्छा बनाने लगता है, मांस अच्छा बनाने, रक्त धातु अच्छा बनाने लगता है, तो लसिका को अच्छा बनाने लगता है, तो कुष्ठ अपने आप हील हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो चिरायता जो है वो ज्वरग्न के रूप में और मधुमेह में सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। तो ज्वरग्न तो ये है ही,
शीत पूर्वक जो ज्वर हो रहा है, ठंडी बज के बुखार आ रहा है, उसमें चिरायता सबसे उपयोगी रहता है। और जिसको मधुमेह में शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये तिक्त रस होने से मधुर को ये बैलेंस कर देता है। इसके जो महाभूत है, वायु और आकाश, वो मधुर और मधुर रस में जो पृथ्वी और जल बढ़ा हुआ है, उसको वो बैलेंस कर देते हैं। तो इसलिए डायबिटिक रिलेटेड या प्रमेह जन्य जो भी संप्राप्ति है, उसमें चिरायता का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्लीहा वृद्धि जो रहती है, उसमें बहुत फायदा करता है। प्लीहा वृद्धि नॉर्मल हो, नॉर्मल संप्राप्ति से हो, या ज्वर के बाद प्लीहा वृद्धि हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये कटु पौष्टिक है, मतलब ये तिक्त रसात्मक होके जो कटु पौष्टिक शब्द बोला है, मतलब ये रसायन का कार्य करती है। अस्थि धातु को बलवान बनाती है, वात का क्षय करती है। जबकि तिक्त रस नॉर्मली हमने पढ़ा है कि तिक्त रस वायु का प्रकोप करता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। पटोल है, किरात तिक्त है, गुडुचि है, यह तिक्त रस होके भी वायु का शमन करके अस्थि धातु की वृद्धि करते हैं। इसलिए हम लोग तिक्त क्षीर बस्ती में चिरायता का प्रयोग करते हैं। बल भी देती है। अपचन जन्य अशक्तता हो और फीवर के बाद जो क्षीणता आ जाती है, उसमें इसका प्रयोग करने से यह रसायन का कार्य करती है। और चिरायता को अगर दूध के साथ दे दिया जाए तो बहुत जल्दी मांस की और पूरे बल की वृद्धि हो जाती है, ब्रीहण होने लगता है। अस्थि धातु तक इसका गामित्व है, बहुत अच्छा ये काम करता है। और इसका हम पंचांग प्रयोग करते हैं। काढ़ा 60 to 100 ml तक दे सकते हैं, चूर्ण 2 से 6 ग्राम दे सकते हैं। और हमारा जो सबसे फेमस चूर्ण है बुखार के लिए, महासुदर्शन चूर्ण, उसमें हम लोगों ने चिरायता को डाला हुआ है। हमने मतलब हमारे आचार्यों ने। किरातिक्तादि क्वाथ है। फिर मेदोपाचक जो होता है, या महाराष्ट्र में मेदोयुक्त शर्करा बनता है, शर्करा कल्पना रहती है ग्रैन्युल फॉर्म में, वो भी दिया जाता है मेद को नष्ट करने के लिए। और किरातिक्तादि तेल का कुष्ठ में प्रयोग होता है। इसी तरह से कफ पित्त को यह कम करता है। रक्त का शोथ, रक्त में शुद्धि कर देता है। शोफ को कम करता है। रक्त धातु का अग्नि को बढ़ा देता है, रक्त की अग्नि को बढ़ा देता है। रक्त और पित्त की बीमारियां जितनी होती है, पित्त की हर बीमारी को ये ठीक करता है। और रक्त पित्त नाम की जो बीमारी है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और मेदोगत ज्वर, अस्थिगत ज्वर में किरातिक इत्यादि क्वाथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। यह बहुत अच्छे से पेट साफ करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पुरुष का सारक है। और आमाशय को बल्य है। गुदा में ये रक्तार्श में बहुत अच्छा काम करता है, नॉर्मल अर्श को भी ठीक करता है। इसलिए भाव प्रकाश निघंटु में बोला है कि रातः तारको वृक्षः शीतल तिक्तको लघु सन्निपात ज्वर श्वास कफ पितास्त्र दाहनु कात शोथ तृषा कुष्ठ ज्वर व्रण कृमि प्रणुत। मतलब ये तारक है, थोड़ा रुक्ष है, शीतल है, तिक्त रस का है, लघु है, सन्निपात ज्वर में काम करता है, श्वास में काम करता है, कफ पित्त के रोगों में काम करता है, रक्त के बीमारियों में काम करता है, दाह को कम करता है शीत वीर्यात्मक होने की वजह से, और खांसी में काम करता है, शोथ में काम करता है, प्यास की बीमारी है तृष्णा रोग, उसमें काम करता है, कुष्ठ व्याधि में, ज्वर में, व्रण में, कृमि में बहुत अच्छा काम करता है। धन्वंतरी निघंटु में बोला है कि किरातक को रसे तिक्ता सर शीतो लघु तथा श्लेष्म पित्तास्त्र शोकार्षा कात तृष्णा ज्वरापहा। मतलब यह कफ और पित्त की बीमारियों में काम करता है, अर्श में, शोफ में, खांसी में, तृष्णा में और ज्वर में बहुत अच्छा ये काम करता है। चलिए, आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, मैं और बताऊंगा, लेकिन आप लोगों का मैं सुनना चाहता हूँ। आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे किरात तिक्त पे? हाँ सर, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। किरातिक्त सारको रुक्ष शीतल सतिक्त लघु, मतलब कितना बढ़िया प्रोडक्ट है कि कफ पित्त एक साथ कम कर रहा है। कफ पित्त सा दाह नुत। तो जब आपका कफ और पित्त ही बैलेंस हो गया और सामता खत्म हो गई, तो अपने आप ही 90% पेशेंट अपने आप ही का रोग खत्म हो जाता है। और ये आपने बहुत ही बढ़िया बताया कि जो भी कफ पित्त की बीमारियां होती हैं, पहले लंघन करना चाहिए। कि कफो पित्त द्रव धातु सहतो लंघन बहुत। अभी अपने आप ही जो है, अगर आपने लंघन कर दिया तो अपने आप ही जो है वायु कफ पित्त की सामता खत्म हो जाती है। अब अगर सामता देखी जाए तो साम पित्त क्या होता है? साम पित्तम भवित अम्लिकम, अम्लिका कांट है दाह कर्म। जब भी दबता आएगी, अम्लता आएगी, तो वो हृदय दाह मतलब परपिटेशन करेगा, जलन करेगा। और वही साम वात जब होगी तो विबंध करेगा, विबंध अग्निसाद, तंद्रा आंत कूजनम, तंद्रा करेगा, भारीपन करेगा।
वेदना शोथ निस्तोद क्रमशः अंगनी अंगानी पीड़ित, इसीलिए जो है शिफ्टिंग पेन रहता है जब भी शाम बात आता है। तो जब भी इस तरीके की सिम्टम आते हैं तो शिफ्टिंग पेन जो एक क्लासिकल सिम्टम जो मिलता है पेशेंट में, वो उसके लिए ये वंडरफुल प्रोडक्ट है। सामवात, सामपित, सामकफ का इतना बढ़िया आपने सब बताया है। मीन्स एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी इसका इफेक्ट आता है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स सामता खत्म करेगा। आम बोला ही आपने, आम अंचित किंचित मल संचयात प्रथमम दो दोष्टि किंचित आमम प्रचक्षते। फिर एंटी माइक्रोवेल एक्शन भी आता है, मीन्स जो भी वार्म्स पे इफेक्ट आ रहा है, मीन्स मीन्स श्लेष्मक कृमि, वातिक कृमि और रक्त कृमि। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आ रहा है, मीन्स एंटी जो भी सामता खत्म हो जाएगी तो अपने आप ही शोथों का विबंध खत्म हो जाएगा, तो इसके मतलब सूजन खत्म हो जाएगी। नॉट ओनली ये सब चीज के अलावा आंखों की रोशनी कम होने पर भी इसका पाउडर का पेस्ट थोड़ा सा गीला करके आंखों में लगाने से, मीन्स वहां पे भी तो श्लेष्म में पहुंचा, कहाँ पे, पित्त के स्थान पे, आलोचक पित्त के स्थान पे जब भी श्लेष्म पहुंचता है, इसीलिए आंखों की रोशनी कम होती है। तो इट मीन्स की जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये आईबीएस अपने आप में एक धातु पाक की अवस्था है, जिसमें जो है कभी मुहुर विद्धम या कभी बार बहुत सीवियर पेन होता है। तो नो डाउट चिराता तिक्त और शीत वीर्य होने की वजह से, कटु विपाक होने की वजह से आईबीएस में इफेक्टिव है। नो डाउट बुखार खांसी जुकाम में तो लंघन के साथ बाद में फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस में ये रह जाता है। एक चीज आपने सर बहुत बढ़िया बताई कि ये शुगर पेशेंट में, क्योंकि उसमें भी तो वातिक वातिक प्रमेय का सिम्टम आते हैं ना, तो वहां पे भी जो है जो भी सामता है या जो भी विबंध वगैरह हो रहा है या जो भी द्रव धातु शरीर से निकल रहे हैं या जो ओज का क्षय हो रहा है, उसमें इफेक्ट आ रहा है। मलेरिया में इसका बहुत बढ़िया रोल है। जब भी अननोन अनडायग्नोस्ड हाई ग्रेड फीवर होता है, तो ऐसे में मलेरिया सस्पेक्ट करते हुए, वायरल सस्पेक्ट करते हुए उसको हम लोग देते हैं। तो ब्लड फीवर होने की वजह से नॉट ओनली सामता खत्म करेगा, कृमि भी खत्म करेगा। इसीलिए करेगा जब ब्लड का पित्त नॉर्मल हो जाएगा, अग्नि मंद हो जाएगा, मतलब पाचन हो जाएगा, मींस एपिटाइट स्टिमुलेट करेगा, मींस अग्निमान में देगा। जब अग्निमान खत्म होगा, पाचन ठीक होगा, तो अपने आप ही एनीमिया, पांडु वो खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शाम पित्त खत्म हो जाता है, पित्त की द्रवता उष्णता खत्म हो जाती है। तो एनीमिया के एनीमिया पांडु में बोला भी है कि तीक्ष्ण शोधन, जब भी आपका पांडु के सिम्टम आते हैं तो तीक्ष्ण ही शोधन का हो गया, चाहे वो कृमिजन पांडु हो या मत जो मिट्टी खाने वाले उनके हो। तो सब में शीत शोधन बोला गया। कीड़े खत्म कर ही रहा है। कैंसर तक में इसका इंडिकेशन है कि कैंसर में भी तो जो शरीर की जो है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है, तो उसको क्योंकि ये आपने जैसे बताया विपाक, कटु और शीत होने के बावजूद भी वायु का नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसे द्रव्यों, कुछ ही द्रव्य हैं जो इसमें काम का नाम लिया गया है। अब इसीलिए कैंसर तक में इंडिकेशन है इसका। इम्यूनिटी, इसीलिए इम्यूनिटी बूस्टअप करेगा। और जब इम्यूनिटी और कैंसर और जब ब्लड बिल जब काम कर रहा है और सामता खत्म कर रहा है, तो फिर क्या होगा, जोड़ों का दर्द भी खत्म होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द में भी तो आपका वहां पे जो वायु की गति की रुकावट होती है, जो वहां के कफ की वजह से, श्लेष्मक कफ की वजह से, तो छिन्न दिन ने चंद्रंती बकरी कुर्वश्च वेगांत, इसीलिए तो वात रक्त और आम बात में दोनों में जो है जॉइंट पेन मिलता है। लेकिन वो भी अवस्था पाक पे होता है। जैसे आम बात की अवस्था में सामता रहती है, स्टार्टिंग रहती है, कफ का मल का संचय रहता है, तो उसमें भी इंडिकेशन है इसका। वात रक्त जब जीर्णता वात जाती है जॉइंट पेन में, मीन्स जब धातु पाक की स्थिति आती है, उसमें भी इंडिकेशन है, क्योंकि ये पित्त को भी काम कर रहा है, क्योंकि सार किरत किरत सार को रूक्ष, सार सारक है, मतलब दस्तावर है, रूक्ष है और साथ साथ शीतल भी है।
मतलब सारक रुच किराते हैं, किराता सारको रुच शीतल सतिक्त तिक्त को लघु। शीतल भी है, तिक्त रस शीतल होते हैं, लेकिन ये सारक होने की वजह से, मतलब पेट साफ होने की, दस्तावर होने की वजह से, और साथ में लघु होने की वजह से, जो आपने सर बहुत बढ़िया बताया कि जो है ब्लड शुगर में पृथ्वी जल महाभूत की वृद्धि होती है, तब भी इसीलिए जब भी ओवर वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, चाहे किडनी पेशेंट हो, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, या किंचित किंचित मल संचयात द्रव धातु में पृथ्वी जल इकट्ठा हो, उसमें ऐसी दवाइयां का इस्तेमाल किया जाता है जो लघु हो, और किरातिक अपने आप में लघु है, तिक्त भी है, तो इसलिए इसका इंडिकेशन बहुत बढ़िया होता है। शरीर सिर में रैशेस तक में उन्होंने बोल दिया है कि रैशेस वगैरह अगर सर में हो तो उसमें धावन, इसका धावन किया, मतलब जो वहां का पित्त की वजह से जो पिंडिका थोड़ी सी वो आ जाता है, दाने से निकालते हैं। इवन लेप और के लिए भी बोला है, व्रण शोधन में भी लेप के लिए बोला गया है। और कई कई पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे जीर्णता रहती है, जीर्ण सन्निपातक ज्वर होता है, तो पेशेंट का वैसे ही बल कम होता है, तो उसमें ये इसका जो कि शीत गुण है, तिक्त भी है, लघु भी है, तो उसका इंडिकेशन बहुत बढ़िया है। दो चीजें जैसे आपने बताया कि किरातिक काथ मेदोपाचक में, देखिए आपका कितना बढ़िया, किरातिक अमृता चंदन विश्व वैष्णव मेदोपाचक का काम कर रहा है, मतलब मेद पे काम कर रहा है, मेद सब धातुओं पे काम कर रहा है। अगर हम अनुलोमित या विलोमित रूप से सोचें तो आपका मेदोपाचक में जब ये काम कर रहा है, तो इसकी मीन्स आपका धातु परिपोषण का मेन जो बीज की धातु है उस पर ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब सारी धातुएं पुष्ट हैं। तेल कुष्ठ के लिए, सर आपने अभी भी बताया, तेल कुष्ठ के लिए जो है लगाने के लिए। और दो चीजें, भूनिम्बादी चूर्ण और सुदर्शन चूर्ण का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं कि इसमें भी भूनिम्बादी चूर्ण में भी, और सुदर्शन चूर्ण चंकर छाल के साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप में सर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और सर आपका बहुत बढ़िया आपने बताया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब मैं चाहूंगा आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बताइए। और हमारे, हाँ बोलिए सर, बोलिए। वैसे आपने इसमें सारा कुछ बता दिया, इन्होंने भी, सक्सेना सर ने भी बता दिया, क्योंकि इसमें जो आपने बताया तृष्णा निग्रहण है, स्तन शोधन है, और तिक्त स्कंद, ये उसमें चरक में आया है, और सुश्रुत में अड़क बदादी गण में आया है। इसका जो मुख्य रूप से जो औसत प्रभाव है वो ज्वरनाशक है, और जो स्रोतस पे काम करता है वो रसवे स्रोतस पे काम करता है। तो ज्वरनाशक का मतलब जब तक ज्वर का नाश नहीं होगा, जब तक आम का पाचन नहीं होगा, तो आम के पाचन में ये काम करता ही है, स्वाभाविक बात है। और जब रसवे स्रोतस पे काम करेगा तो अपने जो पांडु रोग है, वो रस रक्त का ही बीमारी है, ग्रहणी है, कृमि रोग है। मैं काढ़ा बनाता हूँ सर, उसमें चिरायता, नीम, गुड़ूची और त्रिफला और आमिया हल्दी, इनका काढ़ा बना के ये पित्त ज्वर में भी काम कर जाता है, आंतों के कीड़े में भी काम कर जाता है, और यदि जलन हो तो उसमें भी काम कर जाता है, और साथ में यदि स्किन डिजीज हो तो उसमें भी अपना काम करता है। इसके अलावा यदि शोथ हो पूरे शरीर में तो उसके लिए अपन चिरायता और सौंठ, उसके साथ में थोड़ा सा पुनर्नवा का और डाल दें, और उसको काढ़े को दे दें, तो वो कैसी भी सूजन को कम कर देता है। और रक्त पित्त में और गृहिणी के रोगों में अपन जो किरातिक्तादि काढ़ा आता है उसको, उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो आमाशय में जो कई बार ब्लड आता है या घाव हो जाते हैं, कई बार अल्सर हो जाते हैं, उसके खून के रोकने के लिए भी अपन जो चंदन होता है उसका कल्प मिला के और किरातिक्त को दे देते हैं, तो उससे भी उसका जो ब्लड है वो रुक जाता है सर। और अतिसार में क्योंकि पाचन है, इसलिए ये उसका पाचन कर देगा। उसके साथ में यदि हम बिल्वगिरी का चूर्ण दे दें और साथ में किरातिक्त दे दें तो उससे दस्त भी बंद हो जाते हैं। इसके अलावा खांसी वगैरह में भी काम करता ही है। स्तन शोधन में आपने बताया कि केवल चिरायता यदि अपन दे दें, चिरायता, सौंठ और गुड़ूची, 3 आइटम दे दें, तो अपन को जो स्तन शोधन है, और ज्यादातर स्तन जो होता है, स्तन की जो होता है वो आम की बीमारी होती है, कफ के कारण या पित्त के कारण ही आम होगा, तो उसके हिसाब से इसका उसमें रिजल्ट अच्छा होता है। इसके अलावा ज्वर में सबको पता है ये पित्त ज्वर को तो अकेला ही समाप्त कर देता है, कैसा ही पित्त ज्वर हो, यदि चिरायते को दे दें और साथ में धनिये को और दे दें तो कैसे भी पित्त ज्वर हो उसको ये शांत कर देता है। इसके अलावा यदि अपन ग्रंथों के हिसाब से देखें तो कैवल्य में दिया हुआ है कि श्वास, काश, तृषा, दाह, रुचि, शोफ, ज्वर, कृमि,
इसी तरह इसमें निघंटु रत्नाकर में दिया गया है, सन्नपात ज्वरम दाहम शूलम मेह व्रणम तथा, मेह में भी काम करता है, मतलब प्रमेह में भी ये काम करता है। इसलिए श्वास कासम च प्रदरम शोषम, शोषम मतलब टीवी 6, और अरसो अरुचिम के, अर्श में भी काम करता है, अरुचि में भी काम करता है। तो ये पाचन का काम करके अपने रसवय सूत्र से और ज्वरनाशक होने से, क्योंकि जब पहली धातु पे काम करेगा तो सारी धातुएं आगे की हमारी अच्छी बनेंगी और उससे पूरी प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी। इस तरह इसका उपयोग हम अलग अलग प्रयोगों से कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हमारे जो पूर्वज थे ऋषि मुनि, वो इतने इंटेलिजेंट थे, वो किसी को डोलो या कॉम्बीफ्लेम, पैरासिटामोल, क्रोसिन नहीं देते थे। वो पहले लंघन कराते थे, फिर स्वेदन कराते थे, फिर कुछ टाइम तक जाने देते, फिर किरात तिक्त देते थे, तिक्त रसात्मक द्रव्य देते थे। चलिए, इस पर वीना मैडम, शशि मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? किरात तिक्त पे आपका क्या बोलना है? वीना मैडम बोलिए। अच्छी ज्वरग्न दवा है। मैं इसका ज्वरग्न इसका उपयोग मैं इस प्रकार कर लेती हूँ। बाकी के ज्वर में तो करती ही हूँ, मगर थायराइड में जब TSH बढ़ जाता है तब ये ग्रंथि थायराइड जो है तो हमारे टेम्परेचर कंट्रोल करने का ये काम करती है। जब पेशेंट इस तरह से आता है कि मुझे मेरा अंग गर्म लग रहा है, हाथ पांव में दाह हो रहा है, सच में कभी कभी उसका 90-100 तक उसका टेम्परेचर, यहाँ जब जब TSH बढ़ता है तब तब कुछ कुछ पेशेंट में ये दिखाई देता है। तब जब पुनर्नवा बच्चा के साथ उसकी मानसिक अवस्था भी बिगड़ जाती है, मनस संताप लक्षण ये दिखाई देता है। तब जब हम किराततिक्त, अमृता, नागरमोथा और विश्वा इसका काढ़ा देते हैं खड़ी शक्कर के साथ, तो वो लक्षण ताबड़तोड़ कम हो जाता है। और बाद में आरोग्यवर्धिनी भी हम उसके साथ देते हैं। ये तो मुझे बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है। और कुष्ठ में प्रायः जब कफ पित्त जो कुष्ठ है, त्वक विकृति है, उसमें कंडू है, क्लेद है, दाह है, इस लक्षण जब इस प्रकार के लक्षण जब दिखते हो तो मेरा वो काढ़ा बहुत ही मुझे बहुत प्यार है वो काढ़े से। मंजिष्ठा, त्रिफला, तिक्ता, वचा, दारू, निशा, अमृता, कितनी अच्छी तरह से ये काढ़ा वहां पे काम करता है। आमाशय का क्लेदक कफ दुष्ट हो जाता है और वो क्लेदक कफ को शमन करके ये त्वचा काम करता है। कामला में भी इसके सिवा हम आगे ही नहीं जा सकते। किसके भरोसे पे हम काम करते हैं, तो हम किराततिक्त के भरोसे पे हम कामला में काम करते हैं, क्योंकि ये हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग है। प्लीहा भी बढ़ी हुई है, प्लीहा में भी ज्वर में जब यकृत और प्लीहा बढ़ती है तब भी ये बहुत अच्छी तरह से कम हो जाता है ये काढ़े से। प्रायः जीर्ण ज्वर में मैं एक उसका कॉम्बिनेशन है मेरा। ज्वर है, 21 दिन के बाद भी पेशेंट को ज्वर है ऐसा लग रहा है तो लघुमालिनी देती हूँ, उसके साथ विश्वा, अमृता, रक्त चंदन, किराततिक्त, इसका मधु के साथ मैं काढ़ा देती हूँ। तो तृष्णा है, दाह है, भ्रम है, ये बिल्कुल कम हो जाते हैं। प्रमेह में भी इसका उपयोग होता है। और कितना अच्छा हम तो इस प्रैक्टिस इसके ऊपर ही चलाते हैं, कुछ ड्रग के ऊपर ही, क्योंकि तिक्त क्षीर बस्ती हम बहुत यूज करते हैं, तो उसमें कितनी अलग है। तिक्त रस होके भी वायु के ऊपर काम, वायु नहीं बढ़ाती, रसायन काम करती है, ब्रूहण काम करती है, अस्थि में बल्य काम करती है, रीजनरेट करती है अस्थि को। तो हम भी इसके प्रति बहुत नम्र है। ये किराततिक्त है कड़वी दवा, मगर बहुत अच्छा उपयोग होता है इसका। इसके सिवा प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, इतनी अच्छी दवा है। बस, थैंक यू। हाँ, इस पे डॉक्टर शशि तिवारी मैडम, जितेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ज्वर का मैं सर इसका उदाहरण बताऊं, कड़वी के चक्कर में मैंने इसको बनाया था उस समय,
इसमें क्या किया कि पीपल जो पिपली होती है उसको लिया और उसको इसके काढ़े में भून लिया, उसको एक तरह से सेक लिया, जैसे उसको उसका 6 गुना काढ़ा लेके और उसमें उनको उबाल लिया और उबाल के बाद में पिपली को निकाल के पिपली को सुखा लिया। उसके बाद में अपन 1 या 2 पिपली यदि दें तो उससे ये ज्वरनाशक हो जाती है, क्योंकि उसके गुण उसमें आ जाते हैं। उसका रिजल्ट फिर कड़वी भी नहीं होती वो, और रिजल्ट भी मिल जाता है सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया आपने। मतलब कड़वापन को कम करने के लिए सर ने एक उपयोग बताया, युक्ति बताया। क्या किया, पिपली के साथ कूट दिया पिपली को। काढ़े में उसको उबाल लिया, पिपलियों को, पिपली को हाँ कूटा नहीं, हाँ काढ़ा बना के पिपली को उबाल लिया। तब उसके कंटेंट थे वो उसने एब्जॉर्ब कर लिए पिपली ने। उसके बाद पिपली अच्छा को निकाल के और उनको सुखा लिया और फिर उनको प्रयोग करो, रिजल्ट अच्छा देती है वो। एक दो अच्छा। पीपल का उपयोग अपन करें तो वो ज्वरग्न, क्योंकि पिपली ऑलरेडी ज्वरग्न है हाँ और इस हाँ बना के तो वो अपना जो चिराचे का काम है वो उसमें हो जाता है। क्योंकि कड़वे में कई बार नहीं ले पाते लोग बाग, उसके चक्कर में उसका उपयोग किया था मैडम। हाँ हाँ। अच्छा, और एक वाक्य ही बताना है सर, हाँ बताऊं क्या? बताइए। जब इसमें मिक्सिंग होता है, भेसळ होती है इसमें, तो इसमें काल मेघ पंचम तिक्ता बोल के, किरात तिक्त चिरायता बोल के हमें काल मेघ भी दुकानदार देते हैं। इसकी भेसळ होती है काल मेघ की। जी, एडल्ट्रेशन हो जाता है जी। हाँ चलिए, आदरणीय जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे किरात तिक्त के बारे में? उड़ीसा में प्रयोग होता है इसका। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर उड़ीसा में तो इनका सर ज्यादा ही प्रयोग होता है, जो भी मैडम ने बताया और आपने भी बताया, महेंद्र सर, अरविंद सर, सबने बताया, जो वो बेस्ट जोराग्न ड्रग के रूप में ज्यादा यूज होता है, जो सुदर्शन के चूर्ण में भी आता है। इनका भी मैंने देखा है, जो आपने बताया, जो त्वचा रोग में उनका काढ़ा का भी प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं लोग को यहाँ का किरात तिक्त का जो फल होता है उनको नहाने के टाइम पर भी उनको यूज करते हैं। तो जिनको भी त्वचा रोग होता है और यही सब काम में सर ज्यादा जोरग्न और त्वचा रोग में उनका प्रयोग करते हैं। और किरात तिक्त भी यहाँ भी उनको चिरायता बोलता है, और यहाँ उड़ीसा का हर किसी का आंगन में भी वो मिलता है सर। बहुत ज्यादा प्रयोग, कहीं कहीं भी कृमिघ्न होता है, कृमि के लिए भी उनका प्रयोग भी किया जाता है सर। बहुत अच्छा दवाई है सर, इतना ही सर बताऊंगा सर। थैंक यू सर। शशि मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी इस पे? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। चिरायता तो हर किसी ने यूज किया है और ज्वरग्न प्रॉपर्टी तो इस तरह पे होती ही है। तो कई बार ज्वर के केस में लोग चिरायते का काढ़ा मतलब अकेले भी यूज करते हैं। कई बार मलेरिया वगैरह के केस में काफी बढ़िया रिजल्ट लाता है। और नाम ही है किरात तिक्त, तो कड़वा है और एक तरीके से कटुपौष्टिक का काम करता है। और तिक्त क्षीर बस्ती में इसी वजह से इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ी बात है, तिक्त रस होने के बावजूद भी भृष्य होता है, तो ताकत भी देता है। और मैंने चिरायता को 2 ही फॉर्मेट यूज किया, मतलब एक काढ़े के फॉर्मेट में और एक तिक्ती क्षीर बस्ती में काढ़ा बना करके। और जो योग वगैरह होंगे उनमें तो बहुत सारा होगा, आगे और भी जगह यूज करेंगे तब मैं और रिजल्ट बताऊंगी। जी सर, थैंक यू जी। सर। आदरणीय डॉक्टर भारती देश पांडे मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी किरात तिक्त पे? ठाणे की डॉक्टर भारती मैडम, कुछ बताइए आप। हाँ नमस्ते सर, गुड इवनिंग सबको। बताइए। चिरायता का उपयोग बहुमूल्यता आप सबने बताई है। हमने भी हमारे प्रैक्टिस में यूज किया है, भुनिम्बादी काढ़ा और चिरायता योग के स्वरूप में। और सिंगल मेडिसिन बोल के भी, जैसे पिपली के साथ जैसे सर ने बताया वही, और महासुदर्शन काढ़ा, यही नॉर्म मतलब जो प्राइमरी स्वरूप में यूज करते यही यूज किया है। और मेदोपाचक में तो है ही इसका उपयोग अच्छी तरह से, मेदोपाचक के स्वरूप में अच्छी तरह से उपयोग किया है सर। थैंक यू और सर। पंचतिक्त घृत गुग्गुल में भी तो है ये। हाँ, पंचतिक्त घृत गुग्गल, महातिक्त घृत तिक्त में, क्षीर बस्ती में। तिक्त क्षीर, महातिक्त घृत में भी तो है। तिक्त हम्म, घृत, महातिक्त घृत। चलिए, हाँ और बताइए आप, और कहाँ यूज किया आपने? चलिए मैं थोड़ा बताता हूँ। भाव प्रकाश निघंटू अगर देखेंगे तो उसके पर्याय नाम बताएं। किरात तिक्ता कह रहा था, कटु तिक्ता किरातका, कांड तिक्तो अनार्य तिक्तो भूनिम्बो रामसेन का, किरातको अन्यो नेपाल स्वर्द तिक्तो जोरांतक, किरातः सारको वृक्ष शीतल तिक्तको लघु, सन्निपात ज्वर श्वास कफ पितास्त्र दाहनुत।
काश शोध तृषा कुष्ठ ज्वर व्रण कृमि प्रणोद। मतलब इसके पर्याय नाम जो है किरात तिक्त, कैरात, कटु तिक्त, किरातक, कांड तिक्त, अनार्य तिक्त, भूनिम्ब और राम सेनक इसके, और चिरायता, ये इसके पर्याय नाम है। नेपाल देश में एक अलग तरह का चिरायता होता है जो थोड़ा आधा तिक्त रस होता है, इसलिए इसको अर्ध तिक्त बोलते हैं। यह ज्वर नाशक होता है, ये पेट साफ करता है, मतलब सारक होता है, दस्तावर होता है, रुक्ष होता है, शीतल होता है, तिक्त रस युक्त होता है, लघु होता है, सन्निपात ज्वर, श्वास, कफ, पित्त, रक्त दोष, दाह, काश, शोथ, प्यास, कुष्ठ, ज्वर, व्रण, कृमि, इन रोगों को दूर करता है। और इसको किरात तिक्त क्यों बोलते हैं? किरात मतलब हिमालय, किरात देशे, जो गंधर्व लोग रहते थे वो वहां पे रहते थे, तो किरात देशे मतलब किराते देशे भवती, मतलब हिमालय की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, इसलिए इसको किरात तिक्त बोलते हैं। और अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो पूरी दुनिया में 180 टाइप का चिरायता उत्पन्न होता है, ऐसा चुनेकर शास्त्री जी ने जो भाव प्रकाश निघंटू लिखा है उन्होंने बताया। और हमारे भारत में 37 टाइप का चिरायता होता है। और जो लोग चिरायता का प्रयोग करते हैं वो लोग जानते हैं कि ये इतनी दिव्य औषधि है। ये दीपन पाचन है, तिक्त पौष्टिक है, ज्वरहर है। तिक्त पौष्टिक मतलब पुष्टि करता है, वृक्ष्य है, तिक्त रस होके भी वात का शमन करके अस्थि धातु को बढ़ाता है, दाह का प्रशमन करता है, पित्त का विरेचन करता है, कृमिघ्न है, और इससे भूख बढ़ती है, पेट साफ होता है, पुराने ज्वर को ये जड़ से निकाल देता है। और विषम ज्वर जो रहता है, मतलब कभी बुखार आ रहा है कभी जा रहा है, विषम ज्वर में काम करता है। शैथिल्य प्रधान कुपचन में अच्छा काम करता है, अम्ल पित्त में, कामला में, पांडु में, श्वास में, शोथ में, गंडमाला में, कृमि रोग में, व्रण में काम होता है। पुराना ज्वर जब रहता है, अग्निमांद्य और शरीर में दाह रहता है, जीर्ण ज्वर में, तो इसका फांट या चूर्ण से बहुत अच्छा फायदा होता है। सुदर्शन चूर्ण में इसकी आधी मात्रा रहती है। बहुत व्यवहार में महासुदर्शन चूर्ण जो लोग यूज करते हैं उनको पता है कितना बढ़िया काम करता है। और ये पाचन सुधारने में बहुत अच्छा काम करता है, अग्नि वृद्धि में बहुत अच्छा। तो इसका फांट बनाते हैं, उसमें लौंग, दालचीनी और सुगंधित द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग करते हैं, और ये बल्य औषधि के रूप में प्रयोग होता है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं ना कि हम कड़वा चीज नहीं लेंगे, हमारे जमदग्नि सर बोलते हैं कि आप कड़वा चीज दीजिए, काढ़ा दीजिए। और पुराने वैद्य लोग जो थे वो 750 ml तक काढ़ा देते थे दिन भर में। खाना मत खाओ लेकिन काढ़ा पियो दिन भर में, मतलब तो वो रस धातु पे काम करके पूरा रस का पाचन कर देता है, इतना ये अच्छा है। लंघन करा के फिर इसका प्रयोग करना चाहिए। हिचकी में अच्छा काम करता है, गर्भिणी वमन में अच्छा, गर्भिणी छर्दी में अच्छा काम करता है। जो लोग मद्यपान करने वाले हैं तो इनका चूर्ण का क्वाथ दे के मधु और शर्करा मिलाकर देते हैं। मद्यपान करने वाले को अगर उल्टी का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार, तो ये मधु और शर्करा के साथ मिलाकर क्वाथ देते हैं। वातरक्त में बल्य औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। और उष्ण कटिबंध प्रदेशों में जो यकृत विकार होते हैं तो उसमें धनिया और चिरायते का क्वाथ मधु के साथ देने से फायदा होता है। भूनिम्बादि चूर्ण में जिसमें चिरायता है, कुटकी है, त्रिकटु है, मुस्ता है, इंद्रयव है, कुटज की छाल है, चित्रक है, तो इसका भूनिम्बादि चूर्ण के रूप में प्रयोग होता है। यह कुपचन, संग्रहणी रोग, ज्वर और कृमि में बहुत अच्छा काम करता है। और सुदर्शन चूर्ण और टंकन क्षार को, जिनको फुंसियां आती है गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा, जो हीट का प्रिकली ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है पूरा शरीर में, फुंसी फुंसी आती है, उसमें इसका प्रयोग कर टंकन क्षार और सुदर्शन चूर्ण को मिक्स करके उद्वर्तन टाइप लगाना है तो ये पूरा ठीक कर देता है। और जीर्ण ज्वर में पांडु कृशता होने पे किरात तिक्तादि तेल से अभ्यंग कराया जाता है, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। चलिए आप लोग कुछ और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आदरणीय मनीषा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर मनीषा मैडम। जी, प्रणाम सर। हाँ सर, जी। सब कुछ बताया आप चिरायता के बारे में। और सबसे अच्छा उपयोग तो हम देखते हैं कि तिक्त क्षीर बस्ती जो देते हैं, इसमें इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसमें वैसे जो दीपन पाचन के लिए बताया गया है, दीपन, ज्वरहर, मृदु विरेचन, रुचिकर, और मूत्रल भी है, ये क्रमिघ्न है। कैंसर में भी इसका उपयोग करते हैं। और कीटाणु शामक भी है। विषम ज्वर में जैसे हम देते हैं, मलेरिया में और टाइफाइड में भी, तो इसके कंटेंट को जैसे अभी आप बताए सर, सुदर्शन चूर्ण में रहता है, लेकिन इसके बाद भी कालमेघ और इसको मिला करके देते हैं गुडुची के साथ में। तो इसका ज्वर, पुराना से पुराना ज्वर भी इसका संधान हो जाता है। और आर्तव दृष्टि में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है।
श्वास रोग में भी अच्छा काम करता है। अभी जैसे बताया आप सर कि कामला और पांडु में जैसे बच्ची एक ठुआई थी, उसकी मदर को यदि सेवन कराया जाए तो उसमें भी अच्छा लाभ मिलता। साथ में कटु होने के बाद भी, तिक्त होने के बाद भी जैसे सर्दी होती है महिलाओं को, और इतना सुरक्षित है कि प्रेग्नेंट जो लेडी है उसमें भी इसको दिया जा सकता है। तो इसका सही मायने में यदि ताजे पत्ते का, मैं अपने गार्डन में लगा के रखी हूँ उसको, तुरंत तोड़ के ला करके, जैसे उधर सूर्ण है, अजीर्णता है, तो बारीक पीस करके और इसकी काली मिर्च, सेंधा और नमक मिला करके 20 से 25 ml पिला देते हैं, तो उसमें काफी लाभ मिलता है, रेचन भी कर देता है पेट का। तो इस तरह से इसका नित्य भी विषम ज्वर में सेवन किया जाए 2-2 बार, तो जड़ से ज्वर का शमन हो जाता है। जी सर। और ना ये लंग कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि लंग कैंसर में एक तो वो कफ का स्थान है, उर स्थान कफ का स्थान है वहां पे। और दवाइयों के साथ में जो हम एंटी कैंसरस आयुर्वेदिक जो दवाइयां देते हैं उसके साथ में किरात तिक्त का क्वाथ देने से, क्योंकि फुफ्फुस जो बना है वो रक्त के फेन से बना हुआ है, और किरात तिक्त है वो कफ पित्त शामक है, कफ पे बहुत अच्छा काम, इसलिए लंग, और ये जीवनीय भी है, बल्य भी है, मतलब ये तिक्त पौष्टिक वृक्ष भी है, इसलिए लंग कैंसर में इसका बहुत अच्छा फायदा हुआ है। इस पे रिसर्च पेपर्स भी हैं। सब लोग बोलते हैं कि किरात तिक्त बहुत और ये तिक्त रस होके भी वात का प्रकोप नहीं करता, तो ये सेफ ड्रग है, लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हैं। जी, और बताइए, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। गंगवार सर, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं, अरविंद सर कुछ बोलना चाहते हैं। सर मैं अभी जैसे बताया लंग्स के लिए, तो ये हिक्का में भी इसका हाँ बहुत अच्छा उपयोग होता है। हाँ हिक्का है और हमको तुरंत इसको ठीक करना है, तो उसमें भी मधु मिला करके इसको सेवन कराया जाए पेशेंट को, तो बात बहुत अच्छा लाभ करता है। हाँ, क्योंकि हिक्का और श्वास है वो आमाशय समुद्भव है, वहां क्लेदक कफ की विकृति होती है और उदान वायु प्राण वायु की विकृति होती है, तो ये क्या करता है, क्लेदक कफ को बैलेंस कर देता है, तो हिचकी अपने आप ठीक हो जाती सौंठ का अच्छा रिजल्ट आता है, चिरायते के साथ में सौंठ और मधु मिला के दो तो हिक्का में तुरंत रिजल्ट मिलता है। 15-20 मिनट में ही उसकी जो हिक्का उठती है वो आराम मिल जाता है उसमें। है। जी, बहुत अच्छा, सही बताया आपने सर। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि सुबह का जो हमारा सेशन हुआ था ना, तो जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो बैठे हैं एआई के साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो लोग ना हमारा जो टीका वचन है उसको कैच नहीं कर पाए। उन्होंने जो समरी भेजा है वो मैं भेजता हूँ, देखिए इतना हंसी वाला उन्होंने भेजा है, उनको समझ ही नहीं आया कि हमने क्या सुबह पढ़ाई किया। मैं अभी भेजता हूँ ग्रुप में। चलिए, आप लोग कुछ और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हरिहर सर आपने यूज किया है, कोई बोलिए किरात तिक्त पे कुछ। प्रदीप सर, डॉक्टर राम जी कुछ बोलिए, विकास जी कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग, कुछ बोलिए। सर ये कालमेघ और किरातिक दोनों अलग अलग चीजें या एक ही है? हाँ, अलग अलग है ना, अच्छा। दोनों अलग अलग है। आप डॉक्टर श्रद्धा मैडम है? नहीं सर, मैं डॉक्टर चंपा सर नहीं, अच्छा, हाँ, राजस्थान से। एक जैसा आवाज है ना, सॉरी मैं पहचान नहीं पाया। जी सर। आपने यूज किया है किरात तिक्त का गवर्नमेंट सेक्टर में? सर कालमेघ यूज किया है, हमको लगा शायद एक ही रहता है, किरातिक तो यूज ही नहीं किया सर, हम इधर मिलता ही नहीं है। अच्छा, क्या बोलते हैं ना, चिरायता बोलते हैं ना इसको। हाँ चिरायता बोलते हैं सर, और दोनों अलग काढ़े है। चिरायत मतलब काढ़ी, काढ़ी मतलब ये लकड़ी, हाँ। एक चिरायत ऐसे बोलते हैं। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? गंगवार सर आपने यूज किया है, बताइए, नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। भोसले सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? दिनेश सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर इसको, हाँ जी सर, इसमें सर कुटकी और चिरायता मिला के ना हम लिवर के लिए भी यूज करते हैं और स्किन की प्रॉब्लम के लिए भी यूज करते हैं सर। जी सर। और सर आप तिक्तक इसको शीर इसको रात बस्ती। को भिगो के, इसको रात को भिगो के ऐसे हाँ ही इसका दर्द कुटी, इसका चूर्ण नहीं बनाना है, हाँ। तो सुबह पीना है। तो इसको एक ही जो आ गया उसको 4 दिन पीते हैं, फिर 5वें दिन बदल के नया डालते हैं सर। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है, इवन सोरियोसिस पे भी काफी अच्छे रिजल्ट है इसके। हमारे सर ना सप्लाई में कुटकी चिरायता दोनों मिक्स आता है, तो वो डायबिटीज में सर बहुत ठीक है मदद। ना, आता तो बहुत है ना। बहुत ही कमाल हाँ। की, बहुत ही कमाल की चीज है जी वो। हाँ हाँ, सर, उसमें ऊपर में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत ही क्या अच्छा आता है, रिजल्ट। मतलब क्या रिजल्ट आता है? पाउडर चूर्ण कुछ नहीं सर, वो मतलब जैसे
ये आपका जो शुगर लेवल है वो 3-4 दिन में डाउन हो जाता है सर। कुटकी और चिरायता से? हाँ, दोनों मिक्स है। जी और चूर्ण कल्पना में आता है, तो उनको फांट रूप में देते हैं, रात को भिगो के सुबह उसको छान के पीना खाली बिल्कुल पेट। सही है, बिल्कुल सही है सर। हमने इसका नाम डिटॉक्स पाउडर रखा हुआ है, जी। पूरी नहीं सर, बॉडी का डिटॉक्स पेशेंट कर देता है। नाम से मांगने आते हैं, बहुत इसका अच्छा रिजल्ट है। वो डायबिटीज में भी नहीं, उसमें आप किसी में प्रयोग कर लो उसको, कुटकी चिरायता को, क्योंकि लीवर में भी वो काम करेगा। कुटकी काम करती ही है, चिरायता काम करता ही है। उसमें यदि आप त्रिफला ग्लो और मिला दो तो आप किसी में भी दे दो उसको। हाँ सब सर, में उसमें एक ये वो थोड़ा सा जैसे जैसे लेते हैं ना, तो वो विरेचन का काम करता है, तो किसी किसी को थोड़े से बार बार। त्रिफला गिलोय और साथ में मिला दो तो आपको बहुत बहुत सारे काम कर देगा वो, क्योंकि हॉस्पिटल सप्लाई में आता है वो, और गुड़ूची भी हाँ आती है सप्लाई में। हाँ सर, त्रिफला चूर्ण हाँ सब मात्रा में। जी सर। सर कुछ वैद्य इसमें इंद्रजौ भी उपयोग करते हैं इसी कंटेंट में प्रमेह के लिए, जी गुडुचि के साथ में प्रमेह के लिए। सर इसमें मेरे को तो यूरिक एसिड का बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तुरंत काढ़ा बनाती हूँ तोड़ के लाके, और सभी औषधियों को मिला करके 2 से 3 बस्ती में, तिक्तशीर बस्ती में यूरिक एसिड तुरंत डाउन हो जाता है, पूरा जी। क्लेट क्लीन कर देता है। जी जी सर। चलिए, और आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ये आप लोग का ही प्लेटफॉर्म है, ये बोलने जितना बोलेंगे उतना आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सर ये एआई वाले जो है कैसे अपने आप भेजते हैं या आप मंगवाते हो कैसे सर ये? नहीं, वो आर्टिफिशियल एआई वाले ना हर जगह घुस रहे हैं। ऐसा एस्टिमेट आया है कि आगे के 5 साल में एआई वाले जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पूरी दुनिया में बेरोजगारी बढ़ा देगा। मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, सब चीज। तो जो लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं है, सबकी नौकरी जाने वाली है। आईटी सेक्टर सब 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 चला जाएगा। और जो लोग इसमें एक्सपर्ट होंगे, उस तरह का पढ़ाई वगैरह में होंगे, वो टेक्नोलॉजी, उनको ही जॉब मिलेगा। तो मैं जो जूम लिया हूं ना सब्सक्रिप्शन, उसमें एआई कनेक्टेड है। अभी अभी कनेक्ट किया जूम वालों ने। तो तो वो हम, एआई वाले अपने आप समरी भेजते हैं? हाँ, जो हम बात कर रहे हैं ना, उसका वो हम्म। अपने आप कोई तो टेक्नोलॉजी है कि वो हमारी बातों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कन्वर्ट करके वो समरी भेज देते हैं। मतलब वॉच कर रहे हैं लगातार, वो जूम को भी हाँ वॉच कर रहे हैं, हर जगह हाँ, वॉच कर रहे वॉच हैं। कर हाँ रहे हैं, observe कर रहे हैं। सर आप मुझे सर अपने आपकी लिए भी आज की सर्च बात का बड़ा हंसी आ रही है इस बात में सोच के ना। नहीं सर, आप अपने लिए भी सर्च करेंगे ना, तो वो AI आपके लिए भी कुछ ना कुछ बताएगा, जैसे आप वैद्या है या जो भी है। पता नहीं कहाँ से सर वो फिल्म ले लेते हैं ये ये पूरी सब अमेरिका में इंफॉर्मेशन। सब टेक्नोलॉजी आ रही है, इसराइल और अमेरिका बना रहे हैं ये सारी चीजें। अभी 5 साल के बाद देखिएगा, दुनिया पूरी चेंज हो जाएगी। हम सर अभी जो लेकिन कर रहे हैं, भ्रामकता आ जाएगी इसमें, भ्रामकता आ जाएगी, कुछ भी सच न रहेगा उसमें। हाँ ये भी बात है। नहीं, सर उसका जो फायदा भी मशीनें है। आ रही हैं, चाइना की मशीनें आ रही हैं बोन मैपिंग वाली, जो बोन का जो एमआरआई, इवन वो लोग वहां से उसको ट्रैक कर ले रहे हैं। मतलब उसमें भी ऐसा कुछ है जो बोन की वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यहाँ का बोन मैपिंग कर रहे हैं चाइना हाँ वाले। हाँ सर चाइना में आपने सुना होगा एक ऐसा अस्पताल खुला है जिसमें कोई डॉक्टर नर्स है ही नहीं है जी, हाँ, और सब दस रोबोट। हजार दस हजार पेशेंट डेली देख रहे हैं जी वो एआई हाँ से। हाँ, तो ये सब नौकरी खाएंगे, मनुष्य बेरोजगार हो जाएंगे। खा रहे हैं जी, बिल्कुल खा रहे हैं जी। और क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, वो जूम वाले ने दिया है, वो खुद ही समरी भेज रहे हैं। मेरे को मेल पे आता है हर लेक्चर के बाद। मॉडर्न वालों को वो खा सकते हैं जो भी पार्टिसिपेंट ज्यादा आयुर्वेद एक्टिव है ना उनके बारे में वो में लिख के भेजते हैं। हाँ, फेल है वो सर। आयुर्वेद का नहीं बना सकते आई से। अभी देखिए ना सुबह का सेशन का संस्कृत क्या कहाँ लिखा पढ़ है। पाएंगे? संस्कृत पढ़ ही नहीं पाएंगे वो लोग। सुबह का कोई समरी देखिए ना, मजा आएगा। कोई पता नहीं वो बना ले, 5 नहीं तो 10 साल में बना लेंगे, कुछ ना संस्कृत कुछ कर नहीं सीख लेंगे। पाएंगे सर। संस्कृत जो है वो भाषा तो जो हमारे वैदिकों ऋषियों मुनियों की भाषा है, जो आप भाषा है, वो कहाँ से सीख सर पाएंगे मतलब सर उन्होंने हिंदी इतना? को तो वो बना देंगे अफ्रीका सॉफ्टवेयर की से। लैंग्वेज उन्होंने डिकोड कर ली है सर नहीं सारी सर, ये बनाते हैं संस्कृत। वो, जैसे आप उसमें बस्ती सर्च करो, आप शिरो हाँ विरेचन वो वो सब कितना। कर रहे हैं, लेकिन हाँ सुबह हम जो टीका पढ़े ना, अलर्क विष, मूषिक विष, अपन जो वो नहीं। जो अपन के रोग हैं और जो चिकित्सा है अपन जो बताते हैं, वो कंटेंट उनके हाथ नहीं पड़ेंगे। हाँ नहीं वो पढ़ेंगे। समझ नहीं सकते वो वीर पे पहुंच नहीं सकते, वो गुणवादी गुणों पे नहीं पहुंच सकते, वो हाँ मधुर रस
वो नहीं पहुंच सकते, वो क्योंकि जो वैद्य ही बनाने पहुंच वाले हैं वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो वैद्य तो है नहीं। यूज करेंगे, वो समझेंगे नहीं क्या क्या किया। भूनने में उपयोग करो आप चिरायता, वो ढूंढ ढूंढ के मर जाएंगे तो भी उनका हाथ नहीं आएगा भूनने में क्या होता है। सर वो सब समझ लेंगे। जब मैक्स मूलर ले गया हमारे वेदों को भाष्य कर लिया, तो यहीं के लोगों को वो उठा ले जाएंगे वो, हाँ उठा ले और सब जाएंगे। करा लेंगे। हाँ ये भी देखिए ना सर, इतने साल पहले जब उन्होंने करा लिया हाँ हमारे वेदों का भाष्य, हमारे बच्चों को, इतने सारे सनातनियों को कोई ज्ञान नहीं है वेद के बारे में, और वो सारा चीज करके और इतना इंटेलिजेंस करके और प्लेन से लेकर के सब कुछ बना लिए हो। हाँ, तो अभी देखते हैं, लेकिन दुनिया बदल जाएगी 5 साल के बाद, सब चेंज हो जाएगा। चलिए, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम मिलेंगे रात को 9 बजे केस टेकिंग। हो सकता है केस टेकिंग भी वो लोग ही करके सब भेज दें, ट्रीटमेंट भी भेज दें वो लोग, फिर डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है सर। आप समरी पढ़िए ना, सुबह का सेशन का क्या लिखा है, मैं इतना पढ़ता हूँ, मजेदार। मैं पढ़ता हूँ सर। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब 9 बजे मिलते हैं सभी। थैंक यू, प्रणाम।